जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय मित्रों, शनिदेव का महापरिवर्तन हो गया है। 30 वर्षों बाद शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं एवं 2.5 वर्षों बाद शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि, गुरु के प्रभाव वाली राशि, अग्नि तत्व राशि, इसकी हम चर्चा करेंगे क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, धनु राशि वाले जातकों पे शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है। शनि की ढैया, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे कि शनि की ढैया आने वाली है या शनि का प्रकोप आने वाला है। परंतु देखिए, शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती सर्वदा कष्टकारी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया साढ़े साती में हमने कई लोगों को बहुत अच्छा लाभ पाते भी देखा है। उसका एक ज्योतिषीय सूत्र है, कई सारे फॉर्मूलेज हैं, ज्योतिष के सूत्र हैं, ऐसे योग हैं जिससे शनिदेव सकारात्मक फल देते हैं। परंतु यदि शनिदेव का नकारात्मक फल आपको मिल रहा है या मिलने की आशंका है तो उससे कैसे बचा जावे, शनि की ढैया की पीड़ा से कैसे बचा जावे, ये मैं आपको बताऊंगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव का ये राशि परिवर्तन हो जा रहा है। इसके बाद आने वाले 2.5 वर्षों तक धनु राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित रहने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। धनु राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव आ जाएंगे। धन, वाणी एवं पराक्रम के स्वामी शनिदेव चतुर्थ में आएंगे, मीन राशि में। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि शनिदेव जब ढैया में आते हैं तो पहला कार्य शनिदेव का होगा कि संबंध विच्छेद कराते हैं। आपके आसपास जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं या जिनके ऊपर आप बड़ा संबल रखते हैं कि इनसे हमारा कल्याण हो सकता है, वहाँ आपकी भ्रम की स्थिति शनिदेव तोड़ देंगे। देखिए, शनिदेव की ढैया यदि पीड़ा आपको दे रही है तो हमको ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि हम बड़े कष्ट में हैं। जब लोहा तपता है ना, उसके बाद उसका आकार परिवर्तित होता है। स्वर्ण भी अग्नि में तपने के बाद आभूषण बनता है। तो शनिदेव की ढैया या साढ़े साती व्यक्ति को मैच्योर, परिपक्व करने आती है, व्यक्तियों की परीक्षा लेने आती है। ये भी ध्यान दीजिए, यदि आप कोई बच्चा यदि पूरे वर्ष पढ़ रहा है तो उसकी परीक्षा आवश्यक है कि नहीं। इसीलिए शनि की ढैया साढ़े साती भी कहीं ना कहीं आवश्यक है। बस हमको समझना ये है कि हमको करना क्या चाहिए उस समय जब शनि की ढैया साढ़े साती चल रही हो। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि की तीसरी दृष्टि षष्टम भाव पे अर्थात रोग ऋण शत्रु के भाव पे पड़ेगी। सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे एवं शनि की दसम जो दृष्टि पड़ेगी आपके राशि पे पड़ेगी। आलस्य का त्याग करना है, अपने काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। आपको दिन रात मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। एक बात और है, शत्रु पीड़ा से बचाव रखना है। आपके अपने लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि शनि की ढैया जब पीड़ित करती है तो व्यक्ति का अर्थात आर्थिक स्थिति पे भी नकारात्मक प्रभाव आता है। इसीलिए अपने इस पूरे 2.5 वर्षों की अवधि में अपने धन का बहुत सुनियोजित तरीके से धन का खर्चा करें। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच के। अनर्गल धन का यदि आप खर्चा करते हैं, बिना बात के आप धन यदि व्यय कर रहे हैं, शनिदेव की पीड़ा आएगी, नुकसान हो सकता है। धन का संचय करना, धन को बचाकर रखना, धन का इन्वेस्टमेंट सही जगह करना जहां आप पूरी तरीके से आपको श्योरिटी हो कि यहाँ आपको नुकसान नहीं होगा। एवं शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। कभी कभी शनि की ढैया में शनिदेव कर्ज लेने अच्छे व्यक्ति, धनवान व्यक्तियों की भी स्थिति कर देते हैं कि वो दूसरों से कर्जा मांगने चले जाएं। इसका ध्यान रखना है आपको कि अपनी आर्थिक स्थिति अभी से ही संभाल के रखनी है। देखिए, करना होता क्या है, ज्योतिषीय सूत्र माध्यम है मित्रों कि यदि कोई समस्या आने वाली होती है तो पहले से उसके प्रति आपको आगाह किया जाता है कि ऐसी समस्या आ सकती है। आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आपको उस रोड की जानकारी है, आपको पता है कहाँ ब्रेकर है, कहाँ स्पीड की गति कितनी रखनी है वाहन की, तो आप अच्छे तरीके से अपना सफ़र काट लेते हैं, बढ़िया हो जाता है आपका। परंतु आपकी जानकारी का जब अभाव होता है, आपको पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। तो ज्योतिष यही है कि आने वाली परिस्थिति को ये बता रहा है कि आपको क्या करना है।
शत्रु, देखिए शत्रु पीड़ा हो सकती है, किसी को भी आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें एवं किसी से अनर्गल विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। धन का संचय करें, कहीं से ऋण लेने की अगर जरूरत प्रभु ना करे पड़े, परंतु पड़ भी जाती है तो सोच समझ के ऋण ले लीजिए, क्योंकि ऋण लेने के बाद आप उसको पूर्ति कर देंगे, चुका देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक बात और है, कर्म क्षेत्र में राजनीति का शिकार हो सकते हैं, षड्यंत्रकारी आपके पीछे लग सकते हैं कि कोई आपसे षड्यंत्र करे। तो यहाँ बहुत पोलाइट रहना है, आपको बहुत सरलता से रहना है, अहंकार और अहम का त्याग करना है, एकदम घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। क्या होता है, हमारी परिस्थिति जब विपरीत होती है तो हमको किसी भी तरीके से ये न केन प्रकार अपना कार्य बनाना चाहिए। तो आपके कर्म क्षेत्र में विशेष परिवर्तन इन 2.5 वर्षों में हो सकता है। एक चीज और है, यदि शनिदेव कुंडली में अच्छी स्थिति में है, भाव बल अच्छा है, अच्छी राशि में है, तुला राशि में है, मकर कुंभ के हैं, अच्छे भाव में है, तो आपको इस शनि की ढैया से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। शनि की ढैया ठीक प्रकार से व्यतीत हो जाएगी। परंतु यदि जन्म कुंडली में शनि की विपरीत दशा चल रही हो, नकारात्मक दशा चल रही हो, शनि भाव बल या राशि इत्यादि में सही नहीं बैठे तो कष्ट ज़्यादा मिलता है। इसका विवेचन निरीक्षण आप किसी अच्छे ज्योतिषी से करा लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आलस्य का त्याग करना है, अहंकार का त्याग करना है, काम पर पूरा ध्यान रखना है। राजनीति यदि होती है तो उससे बचना, उलझना नहीं है, किसी को हराने का प्रयास नहीं करना। ध्यान दीजिए, यदि देखिए समझदार व्यक्ति रण तब करता है जब वो बलवान हो, युद्ध में तब उतरता है। यदि वो बलवान नहीं होता तो युद्ध को टालता है। तो अर्थात षड्यंत्र होता है, राजनीति होती है, तो आपको उस राजनीति में पड़ना नहीं है, आपको तो उसको अवॉइड करना है, आपको आगे निकल जाना है, एक स्टेप छोड़ना है, उसको प्रयास करना है कि स्थितियां सरल हो, समान हो। क्योंकि देखिए विपत्ति में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है कि आप धैर्यवान रहें और सकारात्मक माइंडसेट रहें। देखिए शनिदेव आएंगे सबसे पहले नेगेटिव माइंडसेट देंगे। मानसिक स्थिति कहा गया है, बुरा समय जब आता है पहले विवेक मर जाता है, ढैया इत्यादि या कोई नकारात्मक समय आता है तो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नकारात्मक हो जाती है। इसका ध्यान दें, सकारात्मक रहने का प्रयास करें, पॉजिटिव रहें, परंतु ये ध्यान देना इतना पॉजिटिव नहीं रहना है कि अहंकारवश नहीं रहना है, सरलता से संयम से रहें, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं तो इस 2.5 वर्षों में आपको फर्श से अर्श पर ले जाएंगे, आपको ऊपर ले जाएंगे। करना क्या चाहिए, नित्य शनिदेव का पाठ करें, शनिदेव की पूजा, शनिदेव के बीज मंत्र का जप, शनिदेव के वैदिक मंत्र का जप। शनिवार को पीपल के वृक्ष में संध्या में सूर्य अस्त के बाद सरसों के तेल का दिया जलावें, वहाँ शनिदेव के मंत्रों का जप करें, शनि चालीसा का जप करें। ऐसी चीजें नित्य करें अपने जीवन में, 1-2 दिन नहीं, अपितु प्रतिदिन करें। हनुमान जी की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिल जाएगा। हनुमान जी की पूजा वैसे भी धनु राशि से पंचमेश मंगल होते हैं, आपके हनुमान जी इष्ट देव होते हैं, तो इष्ट देव की पूजा करने से लाभ मिलेगा। हनुमान जी की जितनी पूजा करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, शनिदेव के मंत्रों का जप। एक चीज का और ध्यान दें, वृद्धों की सेवा करें, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, वृद्धों की सेवा, भोज्य पदार्थ इत्यादि, या फिर श्रम करके कोई सेवा आप कर सकते हैं। अर्थ से, अपने शरीर से जो मदद कर पावे कीजिए। एवं सेवकों की अर्थ हो गया कि जो आपसे नीचे पदस्थ हैं, आपसे नीचे जो कार्य करते हैं, आप किसी ऑफिस में हैं या किसी व्यापार में हैं, तो आपके जो नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे मधुर सरल संबंध एवं उनके दुखों को अपना दुख समझकर यदि आप उनकी मदद करते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। होता क्या है, कभी कभी हम मदद करते हैं दूसरों की, लेकिन दूसरा समझता नहीं हमारी हेल्प, आपको ये सोचना नहीं है। दूसरों की देखिए अपना पुण्य हमको फलता है, दूसरा यदि कोई गलती कर रहा है या कोई पाप कर रहा है तो उसका फल वो भोगेगा। आप अपना कार्य कीजिए, ठीक रहने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। संयम रखना है, शत्रुओं से सचेत रहना है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और आध्यात्म की शरण में आते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं, तो देखिए प्रभु से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। हनुमान जी की शरण में रहें, शनिदेव की अर्चना करते रहें, आराधना करते रहें, सब कल्याण होगा। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात है नहीं मित्रों, ये सूक्ष्म चर्चा है,
कोई आपका प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से पूछें। ये हमारा ज्योतिषीय चैनल है आध्यात्मिक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।